नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। अपने विरोधियों को बीजेपी और उनके सहयोगियों ने ईडी, सीबीआई, आईटी और ईओडब्ल्यू की जांच के नाम पर कैसे घेरते हैं, इसकी जुबानी एनडीए के घटक दल शिवसेना शिंदे गुट के उत्तर पश्चिम मुंबई से उम्मीदवार रविंद्र वायकर का बयान सामने आया है। रविंद्र वायकर बयान से ईडी, सीबीआई, आईटी और ईओडब्ल्यू की पोल खोलते हुए जो कहा उसने सियासी हलचल मचा दी है। एक समाचार पत्र में दिए गए साक्षात्कार में रविंद्र वायकर ने कहा कि झूठे आरोप में फंसने के बाद मेरे पास केवल 2 विकल्प बचे थे, या तो जेल जाना या पार्टी बदलना। भारी मन से मैंने पक्ष बदला। जब मेरी पत्नी का नाम भी इस मामले में शामिल किया गया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। शिंदे सेना प्रत्याशी ने कहा कि मैंने फैसला किया कि जो भी हो मुझे अब खुद ही इसका सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पहले से ही एजेंसियों का सामना कर रहा था। सच तो यह है कि मेरी पार्टी के मुखिया को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र वायकर ने बताया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया। शिंदे ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वायकर ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिंदे के उनके समर्थन किए जाने के बाद मेरा सारा तनाव और अवसाद दूर हो गया। रविंद्र वायकर को 500 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप में जनवरी में ईडी का नोटिस मिला। उन्हें जोगेश्वरी में एक हाई एंड होटल के निर्माण से संबंधित कथित 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी का शिकंजा कसा। उनके ऊपर बीएमसी के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन शिवसेना में शामिल होते हुए सभी नोटिस हवाई हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार को ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर घेरते रही हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार इन एजेंसियों के माध्यम से भय का माहौल बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी के भय से बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपए का हफ्ता टैक्स वसूला है। बीजेपी सरकार ने सुनियोजित ढंग से देश में घोटाले किए हैं। मोदी सरकार देश में युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां पीएम नरेंद्र मोदी की कठपुतली है, जिनका इस्तेमाल विपक्षी दलों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए इन जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 2018 से 19 और 2022 से 23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट से भी साफ है कि बीजेपी की कुल इनकम 2022 से 23 में 2361 करोड़ ही हो गई, जबकि 2021 से 22 में 1917 करोड़ थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ईडी और सीबीआई अपना काम नहीं करती है तो सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन यहां विपक्ष पूछ रहा है कि एजेंसियां अपना काम क्यों कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि ईडी के द्वारा दर्ज किए गए केवल 3% मामले राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाकी 97% मामले गैर राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। एक दशक में देश में काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने में ईडी की भूमिका की सराहना की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्र और राज्यों की एनडीए सरकार अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता था, लेकिन उसका स्वरूप इतना विकृत नहीं था। महाराष्ट्र के रविंद्र वायकर के खुलासे ने यह और स्पष्ट कर दिया है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।